लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन में एक बड़ा फेरबदल जो है वो देखने को मिला। इस बार फेरबदल में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी भी महागठबंधन का हिस्सा बन गई है। आज तेजस्वी यादव के समक्ष वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने इंडिया गठबंधन का दामन थामा है। वहीं 3 सीटें जो हैं वो मुकेश सहनी को दी गई है। न्यूज़ नेशन ने इसका खुलासा पहले ही कर दिया था और बता दिया था कि गोपालगंज, इसके अलावा मोतिहारी और झंझारपुर, ये 3 ऐसी सीटें हैं जो मुकेश सहनी को महागठबंधन की तरफ से दी गई है। लेकिन अगर महागठबंधन के स्वरूप की बात की जाए तो इसमें सीट शेयरिंग जो है वो पहले ही हो गई थी, जिसमें 26 सीटें जो हैं वो राष्ट्रीय जनता दल को दी गई थी, 9 सीटें जो हैं वो कांग्रेस को दी गई थी और जो बाकी सीटें थी वो वामपंथी दलों को दी गई थी। ऐसे में जब गठबंधन का स्वरूप बदला तो मुकेश सहनी को आगे करने में तेजस्वी यादव ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तेजस्वी यादव ने आरजेडी कोटे से 3 सीटें जो हैं वो मुकेश सहनी को दे दी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी एक साथ नजर आए। अगर बिहार के गठबंधन की बात की जाए तो ये 3 सीटें जो हैं वो काफ़ी अहम मानी जाती है, क्योंकि अगर इन 3 सीटों के समीकरण को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर गठबंधन में दिक्कत जो होगी वो मुकेश सहनी को देखने को मिलेगी। क्योंकि सबसे पहली सीट की बात करेंगे मोतिहारी ये वो सीट है जहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह जो है वो चुनाव लड़ते हैं और ये सीट बीजेपी की परंपरागत सीट है। इसके बाद अगर गोपालगंज की बात की जाए, झंझारपुर की बात की जाए तो झंझारपुर और गोपालगंज में भी काफ़ी टफ फाइट जो है वो मुकेश सहनी को देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर बिहार के समीकरण को देखा जाए तो बिहार में अगर आरजेडी के पास 26 सीटें हैं तो अब 3 सीटें जो हैं वो मुकेश सहनी को दे दी गई है। लेकिन अगर मुकेश सहनी किस सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे इस पर भी संशय बरकरार है, क्योंकि मुकेश सहनी की पार्टी का सिंबल जो है वो चुनाव आयोग ने 3 महीने पहले ही सीज कर लिया था। जब ये सवाल मुकेश सहनी से पूछा गया तो मुकेश सहनी ने इस पर कोई भी बयान जो है वो नहीं दिया। अगर वामपंथी दलों की बात की जाए तो शेष सीटें जो हैं 26, 9 के अलावा जो सीटें हैं वो वामपंथी दलों को दी गई है। और आज कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। मुकेश सहनी को 3 सीट देकर तेजस्वी यादव ने ये बताया कि पिछड़ों के जो कह सकते हैं हिदायती जो हैं वो तेजस्वी यादव बनते नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन में इतनी सारी पार्टियां नजर आती हैं, अगर एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो जेडीयू है, बीजेपी है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, लोक जनशक्ति पार्टी है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, इसके अलावा आरएलएम है यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। तो इतनी पार्टियां जो हैं वो एक तरफ एनडीए गठबंधन में है, दूसरी तरफ इस गठबंधन में एक नई पार्टी जो है वो जुड़ गई है। मुकेश सहनी ने साफ कहा कि पिछले बार जो गलतियां हुई थी, बड़े भाई और छोटे भाई के बीच जो अनबन हुआ था वो अब खत्म हो गया है। लेकिन बीजेपी ने जो सीने में खंजर भोंका था उसका क्या, हमारी पार्टी को तोड़ दिया गया, हमारे पार्टी के विधायकों को अपनी पार्टी में विलय करा लिया गया। ये उस वक्त की बात है जब मुकेश सहनी की पार्टी में विधायक हुआ करते थे और ये सारे विधायकों को बीजेपी ने अपनी पार्टी में मिला लिया था। उसके बाद साथ ही साथ उनका मंत्री पद जो है वो भी छीन लिया गया था। तो कहीं ना कहीं नाराजगी जो थी वो मुकेश सहनी की नजर आ रही थी। और आज राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में तेजस्वी यादव के समक्ष मुकेश सहनी ने महागठबंधन का दामन थामा है और साफ कहा है कि ये गठबंधन जो है वो केवल लोकसभा ही नहीं विधानसभा के लिए भी होगा। लोकसभा में पिछले बार भी मुझे इसी गठबंधन ने 3 सीटें दी थी और इस बार भी मेरे पास 3 सीटें हैं। इस 3 सीट पर फिर से मैं चुनाव लड़ूंगा और 3 सीट नहीं बल्कि बिहार की 40 सीट जो है वो महागठबंधन के झोली में आएगी। अब ये 3 सीट पर मुकेश सहनी के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं, ये संशय बरकरार है। जब ये सवाल मुकेश सहनी से पूछा गया तो मुकेश सहनी ने इस बयान से बचते हुए नजर आए, उन्होंने किसी तरीके का बयान नहीं दिया। वहीं तेजस्वी यादव ने ये साफ कह दिया कि हमारे गठबंधन के अंग हैं, इन 3 सीटों पर आरजेडी अपने कोटे से ये 3 सीट जो है वो मुकेश सहनी को दे रही है। तो अब देखना होगा कि ये समीकरण जो नया इस बार महागठबंधन का बिहार में बना है ये कितना फायदा इंडिया गठबंधन को कराता है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना।